धमतरी जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं अब लगातार बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े नर्सिंग होम्स भी खुल रहे हैं और रायपुर की जो सुविधा है वो धमतरी में कुछ कुछ मिलने भी शुरू हो गई है। नई पीढ़ी जो आ रही है धमतरी की, वो अब बड़े बड़े कोर्स करके भी आ रहे हैं। इसी में एक नया अध्याय, एक नया आयाम जुड़ चुका है। जब धमतरी में कोई भी न्यूरो सर्जन नहीं था, तो डॉक्टर राठौर का परिवार का नई पीढ़ी डॉक्टर सागर राठौर एक न्यूरो सर्जन बन करके धमतरी पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद डॉक्टर सागर राठौर हैं। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की ये उनकी जर्नी रही है। सागर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बेसिक पढ़ाई आपने कहाँ से की और किस प्रकार से इस लक्ष्य तक आपने पहुँचा। शुरुआत से ही MBBS से जब शुरुआत किया था, MBBS से शुरुआत किया था तब मैंने CID के पास लोनी से किया है। उसके बाद मेरा तब से ही रूहान रहा है कि मुझे सर्जरी फील्ड में जाना है। MS मैंने वर्धा से किया एंड उसके बाद जब मैं MS कर रहा था तब मुझे न्यूरो सर्जरी में पोस्टिंग लगाई गई थी। तब से मेरा इंटरेस्ट न्यूरो सर्जरी में बढ़ता गया। जो अपनी मस्तिष्क की इंट्रिकेसीज गहराइयाँ है वो मुझे लुभाने लगी, वो मुझे उनकी तरफ आकर्षित करने लगी। और उसमें जो जिस तरीके से पेशेंट का आउटकम रहता है, जिस तरीके से आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं, जो कि इमरजेंसी ब्रांच में आता है, वो मुझे लगा कि मैं उस तरीके से पेशेंट का भला कर सकता हूँ और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। इसलिए मुझे आगे न्यूरो सर्जरी करने का अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुआ त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज केरला में। किस प्रकार से एंट्री हुई वहाँ पर? वहाँ एंट्री नीट के थ्रू होती है। नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम होता है, ऑल ओवर इंडिया की एग्जाम रहती है, उसके थ्रू हुई थी। उसमें रैंक आने के बाद थ्रू ऑल ओवर इंडिया जो अपना काउंसलिंग होता है उसके थ्रू एंट्री हुई थी। 2022 में मैंने ज्वाइन किया था और अभी जस्ट कल रिजल्ट आया था जिसमें मैंने अच्छे मार्क्स से उसको क्लियर किया। ये बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं धमतरी क्षेत्र के लिए। अब तक कोई भी यहाँ पर नहीं था और लगातार जो नई पीढ़ी है वो स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही, ये सही बात है। स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ना भी चाहिए और मैं तो चाहता हूँ कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और बड़े शहरों से हट के जो टाउन प्लेस है और जहाँ जरूरत है, जहाँ से पेशेंट बड़े शहर में आते हैं, तो जो डिले होता है और डिले को पकड़ने के लिए, कर्व करने के लिए, अगर जो ये सब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो टाउन में, छोटे शहरों में जाने लगे तो हेल्थ केयर सिस्टम और इम्प्रूव हो सकता है और अच्छा हो सकता है। और जो डिले होता है वो डिले को कम किया जा सकता है, क्योंकि इमरजेंसी ब्रांचेस में डिले के कारण बहुत सारा आउटकम पे मैटर करता है। आउटकम अच्छा किया जा सकता है अगर जो टाइम इंटरवल है वो कम किया जाए। स्कूल की एजुकेशन कहाँ से? स्कूल की एजुकेशन मेरा धमतरी से ही हुआ है, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल धमतरी से। जी, फिर उसके बाद 9-10 बिशप से किया था। जी। उसके बाद MBBS की तैयारी तब से ही चालू हो गई थी। न्यूरो सर्जरी आजकल एक इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आजकल एक्सीडेंटल के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। लोग हेलमेट की तरफ ध्यान नहीं देते और हेड इंजरी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस कितनी महत्वपूर्ण रखती है आपके फील्ड के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पर आप मानेंगे नहीं। मेरा जो थीसिस टॉपिक था, जो रिसर्च टॉपिक था, वो इसी के ऊपर था कि हेलमेट जो यूज करता है उनका आउटकम कैसा है। जिनका ऑपरेशन जल्दी किया जाता है एज कम्पेयर टू जिनका लेट हो रहा है, उनका आउटकम कैसा है। और आप मानेंगे नहीं, पर आउटकम में भी यही बताया गया है कि जो हेलमेट यूज करता है उनका आउटकम एज कम्पेयर टू जो नहीं यूज कर रहा है उनसे काफी बेहतर है। और जिनका ऑपरेशन जल्दी किया जाए उनका भी आउटकम बेहतर है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, न्यूरो सर्जरी में जो इंजरी है वो बहुत सीवियर होती है और जिंदगी को हानि देने वाली रहती है। अगर जल्दी ऑपरेट नहीं किया गया, जल्दी से एक्शन नहीं लिया गया, तो आपको लाइफ लॉस हो सकता है। जी, कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट जो एक्सीडेंट के बाद सडन डेथ तो नहीं होती, लेकिन वो कोमा में चले जाता है। तो कौन सा पार्ट उनका डैमेज हो जाता है जिससे कि वो, उसकी डेथ तो नहीं होती लेकिन वो कोमा में चले जाता है? और लंबे समय तक कई लोग तो साल 2-2 साल कोमा में रह जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो दिमाग है वो एक व्यक्तित्व को बनाता है, एक व्यक्ति को डिफाइन करता है। वो तो दिमाग ही है जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि एक्सीडेंट के समय दिमाग है, उधर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, सिर में जगह नहीं रहती, या तो ब्लड रहेगा या ब्रेन रहेगा, तो इसके कारण ब्लड पुश करने लगता है ब्रेन को। तो इसलिए पेशेंट कोमा में चले जाता है, क्योंकि ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो यही हमारा ब्रांच का स्पेशलिटी है जब ट्रॉमा की बात आती है, तो कि जल्दी से जल्दी उस ब्लड को निकाल सके, जल्दी से जल्दी जो डैमेज पार्ट है ब्रेन को उसको ठीक कर सके, ताकि पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो, ताकि पेशेंट कोमा से बाहर आ सके।
इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपका परिवार का, खासकर आपके पिता जो लंबे समय से धमतरी के सबसे जी, जी, पुराने जी। चिकित्सक हैं, उनका योगदान किस प्रकार से रहा आपके लिए? योगदान तो आप जानती है कि एक डॉक्टर के पीछे उनके परिवारजनों का सबसे बड़ा हाथ रहता है। 15-15 साल, 16-16 साल तक घर में सब सँभालना, प्लस उधर उधर भी कुछ प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को सँभालना, प्लस एक डॉक्टर जब तैयारी करता है और इस फेज़ के थ्रू जाता है, तब बहुत प्रेशर रहता है उन पे। तो आपको साइकोलॉजिकल प्लस फिज़िकल प्लस मेंटल सपोर्ट देना, प्लस एग्ज़ाम जो बहुत प्रेशर वाला पीरियड रहता है उसमें सपोर्ट देना, उसमें परिवारजनों का सबसे ज़्यादा हाथ रहता है, प्लस धमतरी वासियों के भी बहुत हाथ रहा है। धमतरी के सारे फ़ोन कर के ये सब पूछते रहते हैं, आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है? तो इन सब के पीछे बहुत बड़ा हाथ है परिवारजनों का और धमतरी वासियों का। आपकी मिसेज भी एक डॉक्टर है, जी, जी, वो भी जी। स्पेशलाइजेशन कर रही है, तो हम माने कि एक जो नई पीढ़ी के लिए एक अच्छा धमतरी वासियों को मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। धमतरी वासियों ने हमें प्यार दिया है, वो अब हमारा समय है कि हम धमतरी वासियों को हमारी सर्विसेज़, हमारी सेवा प्रदान करें। मेरा जो मिसेज़ है, मेरी मिसेज़ है मैडम, वो अभी जो आईवीएफ करके गायनेकोलॉजी के बाद स्पेशलिटी होती है, उसमें फेलोशिप कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ त्रिवेंद्रम में ही ये हायर स्टडीज़ में है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उनका भी खत्म होने के पड़ाव पे है। न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में धमतरी में कितनी संभावना है, क्योंकि उसके लिए एक हाई टेक्नोलॉजी की जी, ऑपरेशन थिएटर भी जरूरत पड़ती है, क्या यहाँ पर स्कोप हम देख सकते हैं इसका? बिल्कुल स्कोप देख सकते हैं, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, बट जो रायपुर जा रहे हैं वो जा तो आखिर छोटे-छोटे गाँव और छोटे-छोटे शहरों से ही रहे हैं। तो अगर वो सर्विसेज हम इधर प्रदान करने लग जाए, या हम एज हमारी सर्विसेज उधर गाँव में जाके प्रदान करने लग जाए, तो उधर डेवलप किया जा सकता है। और ये चीज़ें जल्दी होने वालों में से नहीं, धीरे-धीरे छोटे-छोटे कदम लेकर आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। तो आपने सुना कि ये थे डॉक्टर सागर राठौर, जिन्होंने कहा कि किस प्रकार से धमतरी वासियों का उनका प्यार और स्नेह मिला, वो अब धमतरी वासियों को देना चाहते हैं। और यदि हेल्थ के रूप में हम लोगों को अवेयर करें, ताकि छोटे छोटे गांव में एक स्वास्थ्य की सुविधा हम मुहैया भी करा सकते हैं। अब हम जानेंगे उनके पिताजी से, जो धमतरी शहर के सबसे पुराने पैथोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर राठौर सर। उनसे जानेंगे कि वो आज बेटे की इस अचीवमेंट पर, बेटे की आज सफलता पर कितने वो खुश है। सर, एक पिता के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का पल वो होता है जब बेटा उस लेवल पे पहुंच जाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए रहते हैं, और खासकर अपने से जब ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है तो। डेफिनेटली ये तो मेरे लिए बहुत बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मतलब ये पल मेरे जीवन में, मतलब मैं ड्रीम करता था इसको। मैं जब डॉक्टर बना तो मुझे लगता था कि मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनूं, या फिर मैं न्यूरो सर्जन, एक बड़ा सर्जन बनूं। लेकिन ये बात मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन आज मेरे बेटे ने इसको कर दिखाया। क्योंकि सर्जरी के फील्ड में दो बड़े फील्ड होते हैं, एक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, हार्ट की सर्जरी, और एक ब्रेन की सर्जरी। तो उसमें से एक मेरे बेटे ने आज कर दिखाया, वो भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से। केरला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो त्रिवेंद्रम की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ का न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो वहाँ से उसने किया और टॉप मोस्ट रैंक में आके किया। तो मेरे लिए वाकई में बहुत बड़ी खुशी की बात है ये। मतलब मैं इसको बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता जो मुझे आज फील हो रहा है। सर, हम देखते हैं कि ये जो आजकल जो कोर्स कर रहे हैं वो बड़े शहरों के लोग ही अक्सर कर पाते थे। रायपुर हो गया, नागपुर हो गया, अन्य जगहों से कर पाते थे। धमतरी के लिए कोई कल्पना भी नहीं कर पाता था कि कभी कोई न्यूरो सर्जन बन पाएगा, कोई कार्डियोथोरेसिक बन जाएगा, या कोई एमसीएच भी कर पाएगा, या डीएनबी कर पाएगा। ये कोई सोच भी नहीं पाता था, लेकिन आज की पीढ़ी उस क्षेत्र तक पहुंच पा रही है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो ब्रेन है ये छोटे छोटे जगह से आ रहा है, छोटे छोटे शहरों से आ रहा है। और दिस इज ऑल, ये कह सकते हैं कि एक एम्बिशंस और एक ड्रीम का रिजल्ट है। कि मैंने ड्रीम देखा कि भाई मेरे बेटे लोग आगे जाए और ऐसा फील्ड लें, तो उन्होंने कर दिखाया। बाकी ऐसा है कि जो ब्रेन है, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े शहरों में ही हो, छोटे शहरों में। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई कि भाई ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी आपको मेडिकल कॉलेज नीट के थ्रू मिल सकती थी। पहले तो ऐसा होता था कि भाई छत्तीसगढ़ के केवल खाली रायपुर तक सीमित हो जाते थे। उसके बाद गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई कि नीट होगा
ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एक साथ बैठेंगे, ऑल ओवर इंडिया की कोई भी मेडिकल कॉलेज वो ऑप्ट कर सकते हैं अपनी रैंक के हिसाब। उसका ये रिजल्ट है कि आज यहाँ के भी बच्चे बड़ी बड़ी जगहों से अच्छी अच्छी स्पेशलिटी करते जा रहे हैं। सर क्या माने कि धमतरी वासियों को सागर की सेवाएं मिलेंगी भविष्य में? डेफिनेटली, सवाल ही उसमें तो कोई दो मत नहीं, क्योंकि सागर यहाँ पला बड़ा है, धमतरी में ही हम पले बड़े हैं, हमारा जन्म स्थली ही धमतरी है, सागर की जन्म स्थली धमतरी है, तो नेचुरली धमतरी को तो प्रायोरिटी देना ही है, धमतरी की प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है कि भाई कि डे टू डे क्या नंबर ऑफ पेशेंट्स है, लेकिन धमतरी इज ऑलवेज प्रायोरिटी, प्राथमिकता हमेशा रहेगी धमतरी को। हाँ, तो ये थे हमारे साथ। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इनको इस मुकाम तक पहुँचने के लिए जो हमारी धर्मपत्नी है उनका बहुत बड़ा, उनका जो डेडिकेशन था थ्रू आउट इनको डॉक्टर बनाने में, जाके इनको कोचिंग दिलवाना, वहाँ रहना उनके साथ में, हर जगह जाना, वो उनका डेडिकेशन बहुत ज़बरदस्त था। हालांकि सब करते हैं लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा किया, सब अपनी सब तकलीफ़ों को एक साइड में रख के इनको इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो उनका भी आप। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भावना राठौर जी, जो सागर की मम्मी हैं, और जैसे ही सर ने बताया कि किस प्रकार से डेडिकेशन रहा है, शुरू से ही किस प्रकार से आपने उनको देखा और किस प्रकार से उनकी सेवा करती रही कि इस मुकाम तक पहुंच पाए मेरा बेटा करके। मैं हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा जुड़ी रही मेरे दोनों बच्चों के साथ, और मुझे उसकी क्षमता देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो लोग जरूर कुछ करेंगे आगे जाके। और इस बचपन से ही उन लोगों ने देखा था कि मेरे पापा एक डॉक्टर है, तो उन लोग का फोकस भी टोटल उसी के ऊपर था। जबकि हमने तो सागर को मैथ्स और बायो दोनों रखवाया था कि इट इज़ योर चॉइस कि तुम अगर इंजीनियरिंग साइड जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो मेडिकल फील्ड को ही चूज किया। और जो हमने किया है वो तो कुछ भी नहीं है, जो बच्चे लोगों ने मेहनत किया है, तो हमारा योगदान तो हम बोल सकते हैं कि 1% भी नहीं है उसमें, क्योंकि इट इज वेरी टफ। उन लोगों ने 16-17 साल से आज वो बाहर रह के पढ़ रहा है, और स्लीपलेस नाइट और खूब ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, खूब ज्यादा प्रेशर, वो सब चीज के बीच उन लोग को पढ़ाई करना पड़ता है। सीनियर का, बॉस लोगों का बहुत ज्यादा वो फेस करना पड़ता है। तो उसमें हमको ऐसा लगता था कि व्हाट मोस्ट आई कैन डू, कि मुझे मोरल सपोर्ट करना है अपने बच्चे लोगों को कि वो लोग थोड़ा इजी वे में ये चीज में आगे बढ़ सके बस। और मेरा वही है उनको कि देखो, जीवन में चढ़ाव उतार तो आता रहेगा, लेकिन हर चीज को पीसफुली फेस करना है। और डेफिनेटली वो यहाँ धमतरी में आके अपनी सेवाएं तो देगा ही देगा, जहाँ पे भी वो सेटल होगा, लेकिन यहाँ पे आके तो वो अपनी सेवाएं देता ही रहेगा। तो ये थे पूरे राठौर परिवार हमारे साथ थे, जिसमें सागर ने जो अचीवमेंट लिया है, न्यूरो सर्जरी में MCH किया है, वो भी त्रिवेंद्रम जैसे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। ये धमतरी के लिए वाकई खुशी का पल, गर्व का पल है कि आज की पीढ़ी उस मकाम तक पहुंच पा रही है। माता पिता के लिए बेहद सुखद अनुभव, बेहद खुशी का अनुभव है कि आज उनका बेटा इस मुकाम तक पहुंच गया है। तो एक पिता का सपना होता है कि उनके ज़्यादा एजुकेशन वो बेटा प्राप्त के लिए, वो अचीवमेंट सागर ने अपने मम्मी पापा को दिया है। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए।